पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे चक्रवाक सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महावीरवीरपूर्वापरूतरूतलं जललये महाभये मुकुन्द सोनु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तरे रमेदयं करं भवेत्सितं यदा मुकुन्द सोनु शौनकासुरारिषे विशर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरलीरलीरभक्षितं सुपूजितं वसिष्ठ शिष्ट विफलादिकर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कुमार नाचिकेत कश्यपाति सर्वदे कृतं सगीयमानसे सुनारदादि सर्वदे रवीन्द्रन्ति देवदेव राजकर्म सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे लक्ष लक्ष लक्ष्य बाक लक्ष सारसायुधं तदस्तु जीवजन्तु जन्तु मुक्तिमुक्तिदायकम् विरञ्चि विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तं शरणं श्रुतं महेशकेशजाटके गिराजशूरवाडवे सुपण्डिते स्वकेनके तुरन्त पाप ताप हारि सर्वजन्तु सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदाष्टकं त्रिकालमे सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं तदा सुरप्यदेव दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे बोले नर्मदा मात की जय। शंकराचार्य नर्मदा शतम संपूर्णम नर्मदे। कल हमने बेड़ाघाट का महत्व सुना। अब एक बेड़ाघाट कहाँ पे है? तो जबलपुर में। ये जबलपुर में जबली ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिए इसको जबलपुर कहा जाता है महाराज। ये जबलपुर जो क्षेत्र है वहां पे अलौकिक स्थान भी बताए हैं। गौरी घाट भी है वहां पे, उसकी कथा अद्भुत है महाराज। आज आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि जो नर्मदा मैया के तट पे अद्भुत संत हो चुके हैं। उनका नाम है गौरी शंकर महाराज। ये भगवती का जो परिक्रमा का जो महत्व है, जो शक्ति है, आज इस संत के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। ये गौरी शंकर महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। ये 150-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ महाराज। गौरी शंकर महाराज एक ब्राह्मण के वहां जन्म लिए थे।
परिवार जो है पहले से हरि कीर्तन में रुचि रखता था। ये महाराज भी हरि कीर्तन में लगे हुए थे। अब ब्राह्मण है इसलिए उनको वेद पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था, कुरान भी पढ़ रहे थे। पर जो वो अफगान क्षेत्र जो है ना महाराज, वहां पे ज्यादा उनको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए अफगान क्षेत्र छोड़ के वो उज्जैन आ गए। उज्जैन में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। उनका एक नियम रहता था, जब उनकी पढ़ाई खत्म होती थी यानी वेद का पाठ खत्म होता था, तब वो हर रोज महाकाल के दर्शन के लिए जाते थे। हर रोज महाकाल के पास बैठते थे, उनका स्मरण करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि गौरी शंकर महाराज को कि हर रोज मैं महादेव का दर्शन तो कर रहा हूँ, पर मुझे प्रत्यक्ष उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ रास्ता होगा, ऐसा कोई सानिध्य है कि महादेव मैं स्वयं दर्शन कर पाऊं। इस स्वरूप के तो दर्शन मैं हर रोज कर रहा हूँ, पर उनके दर्शन मेरे को करना है। एक दिन वो महाकाल के मंदिर में से निकल रहे थे, तो मंदिर के बाहर साधु संत बैठे थे। अब गौरी शंकर को वहां सब पहचानते थे, इसलिए उनका मुंह थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि महादेव के दर्शन करने थे। तब एक संत ने पूछा, हे गौरी, क्यों आज मुंह उतर गया है तेरा, क्या हुआ है? तब गौरी ने बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, महादेव के दर्शन करने हैं, कुछ रास्ता हो तो बताइए। तब वो संत बोले, ये साधु बोले, एक काम कर, नर्मदा मैया की परिक्रमा कर। पूरे विश्व में एक ही नदी ऐसी है कि जिसके आप परिक्रमा लगाते हो। महाराज जी, आप जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी को मानते हो, तो भगवती की एक बार परिक्रमा कर ले मन से, तो आपके सामने वही देवी देवता को लाके खड़ा कर देती है। ऐसी शक्ति है भगवती नर्मदा जी के पास। इसलिए गौरी शंकर महाराज को बताया कि आप भगवती की परिक्रमा कीजिए महाराज। तब कैसे करिए? तब बोले ओंकारेश्वर क्षेत्र में जाइए और ये परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन की है। गौरी शंकर ने बोला कोई बात नहीं। और ओंकारेश्वर में आए और नर्मदा जी का पूजन किया, 10 विधि स्नान किया और कन्या को भोजन खिलाया, और बाद में गन लिया, कमंडल लिया और परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा करते करते ओंकारेश्वर से निकले तो सूरपान का जंगल आया। सूरपान से मीठी तलाई नाव में बैठ के वापिस समुद्र पार करके भरूच आ गए। ये दक्षिण तट का बात करो, अब उत्तर तट आया भरूच। भरूच से निकले तो सीधे चांदोद आप जहाँ बैठे हो वहां आ गए, और वहीं से आगे बढ़े महेश्वर, आगे जबलपुर और अमरकंटक और वापिस ओंकारेश्वर। वहां परिक्रमा खत्म। अब परिक्रमा खत्म हो गई महाराज की। अब महाराज सोचने लगे अभी तक मेरे को महादेव के दर्शन नहीं हुए, निराश हो गए। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, फिर से परिक्रमा करता हूँ। फिर से संकल्प किया, फिर से परिक्रमा की, फिर से परिक्रमा खत्म। ऐसे पूरे भारतवर्ष में उनका नाम ऐसा बढ़ा कि सभी साधु संत उनके साथ चल रहे थे परिक्रमा में। कहा जाता है महाराज 10,000 मानस उनके साथ परिक्रमा में थे। ऐसी भी बात जानने को मिली है मेरे को कि भूत पिशाच डाकिनी सब उनके साथ चल रहे थे। ऐसी उनकी छवि थी उस टाइम पे 150 साल पहले। यहाँ महाराज जी चांदोद में आते थे तो 7 दिन रुकने का महत्व है चांदोद में, इस क्षेत्र में। तो यहाँ भी भंडारा रुकता था, पूरे गांव को भोजन खिलाते थे, 2 टाइम का भोजन 7 दिन तक। एक गौरी शंकर महाराज
जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ सभी का वो भोजन और सत्संग कराते थे। पर महाराज जी एक दिन उनको ऐसा हुआ कि अभी तक इतने सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं पर महादेव जी का दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव जी मेरे को कहाँ प्राप्त हो गए? तो वो सोचने लगे कि अब मेरे को नहीं जीना है। रावरखेड़ी जगह है जबलपुर के पास, जहाँ साधु संत का जहाँ रुकते थे वहाँ मोटा सा ये बड़ा टेंट लगता था। भोजन प्रसादी हो गई और सबको मिले भी ना। रात्रि के 2 बजे वहाँ चले गए मैया के जल में। वहाँ मैया का जल महाराज जी बहुत ही ज्यादा है और इतना पानी फोर्स में जा रहा है कि महाराज सोच रहे हैं अब मेरे को नहीं जीना, जीते जी समाधि ले लेता हूँ, जल समाधि ले लूंगा। अब नर्मदा जी के जल में गए, घुटन तक वो मैया के जल में गए और पीछे से एक बालिका का आवाज आ रहा है, हे गौरी। बालिका कह रहे, हे गौरी कहाँ जा रहा है? रुक जा, मत समाधि ले। अब ऐसा बोला तो गौरी शंकर पीछे मुड़े, ये बालिका को कैसे पता कि मैं समाधि ले रहा हूँ? तो रुक गए वो और पीछे मुड़ के देखा, तू कौन है? तू करके बुला रहे हैं। सुनिए, गौरी कह रहा, तू कौन है? तू नर्मदा है। अभी भी तू कर रहा है गौरी शंकर, तू नर्मदा है? हाँ मैं नर्मदा हूँ। तू रुक जा, मत समाधि ले। नहीं, तू तो बालिका के स्वरूप में, तू थोड़ी नर्मदा है। तो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जा, तब मैं मानू। अभी तक तो तेरे पथ पे चला हूं, तेरे पथ पे मैं चला हूं इतने साल, 40 वर्ष तक मैं तेरे पथ पे चला हूं। मैंने तो तेरे दर्शन नहीं किए हैं और मेरे को जिसके दर्शन करने हैं तूने दर्शन नहीं कराए, कैसे मानूं? तब नर्मदा जी चतुर्भुज में प्रकट हुए, बोले नर्मदा चतुर्भुज में नर्मदा जी प्रकट हुई और गौरी दंडवत कर रहा है, मैया हे मैया मेरी एक विनती सुन ले, महादेव के दर्शन करने हैं, आपके पिता के दर्शन करने हैं, दर्शन कराइए। तब नर्मदा जी कहती है, सुनिए ध्यान से सुनना। तब नर्मदा जी ऐसा कहती है, हे गौरी तेरी चौथी परिक्रमा थी ना, तब से तेरे साथ महादेव चल रहे हैं तेरी परिक्रमा में। तू कभी सोचा है इतने लोगों को लेकर चल रहा है तो भोजन कहां से आ रहा है? तूने सोचा? तू जहां जाता है आधे घंटे में तो भोजन मिल जाता है। तू कभी सोचा कि भोजन कहां आ रहा है, अनाज कहां से आ रहा है, घी के डब्बे कहां से आ रहे हैं? कभी सोचने लगा ये बात सही बोली तूने मैया, ये बात सही बोली। वो सोचने लगा जो तेरा खाना बना रहा है, भंडारा जो बना रहा है वही महादेव है। जा चला जा उनके पास, दर्शन कर ले। थोड़ा कभी खिंचका है, वो तो कुछ साथ मिलता नहीं है, अपना भजन में लगा रहता है, वो थोड़ी महादेव हो गए। नर्मदा जी बोली मत खिसका, वो शहीद महादेवी है, चले जाओ उनके पास। तो मैया की बात सुने और वहां अपने जो स्थान था वहां गए तो महाराज को ढूंढने लगे, गौरी शंकर महाराज उनको ढूंढने लगे। पर वो जो भोजन प्रसादी बनाई थी उसके झूठे वासन घिस रहे थे। तब उनको फिर से संशय हुआ, महादेव ऐसा कार्य थोड़ा करेंगे, झूठे बर्तन थोड़े घिसेंगे, ये नहीं हो सकते महादेव। तो नर्मदा जी वापिस प्रकट हुई, गौरी भूल कर रहा है, यही है महादेव, दर्शन कर ले। तो उस दिन पूर्णिमा थी, जहाँ वो महाराज जी झूठे बर्तन घिस रहे थे ना, वही चंद्र का प्रकाश गिरा, वही से जटा जोग सर्प दिखा छवि में और गौरी दंडवत लगाया, हे प्रभु आप मेरे साथ इतने सालों से हैं, मेरे को पता नहीं चला। तब महादेव कहते हैं जो सच्चा भक्त हो उनकी सेवा में भी भगवान को स्वयं आना है।
वही कहलाए धुनी वाले बाबा। महाराज जी अभी भी धुनी वाले बाबा जाएंगे, अभी भी वहां का चमत्कार है। महादेव जो गौरीशंकर महाराज को दर्शन दिए ना, वो बड़े धुनी वाले बाबा कहलाए लगे। अब गौरीशंकर को उन्होंने बताया महादेव जी ने कि तू परिक्रमा प्रारंभ रख, तू परिक्रमा जारी रख। तो गौरीशंकर परिक्रमा कर रहे हैं, हर रोज जहां जहां जाते हैं वहां वहां नर्मदा जी का नाम लेते हैं, कहते हैं नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ये परिक्रमा के दरमियान जबलपुर में आते हैं। तब अंग्रेज शासन था। अंग्रेज शासन में जबलपुर में एक अंग्रेज का नायक था। ये गौरीशंकर महाराज कह रहा है कि तू क्या ढोंग कर रहा है, ये सब क्या लेके चल रहा है इतने सारे लोगों को, इनका खाना पीना कहाँ से आ रहा है, ये सब बंद कर दे। अंग्रेज ऐसा कह रहा था। तो ये नर्मदा ये नदी है और कोई नहीं, ये पानी जा रहा है। वो अंग्रेज शासन में ऐसा बोल रहे, ये पानी जा रहा है, गौरी ये बंद कर दे, तू तेरे को आगे जाने की मनाही है, रास्ता बंद कर दीजिए। अब गौरी कह रहा है तो एक बार मेरे साथ चल इस पथ पे, तेरे को पता चलेगा ये क्या है, ये शक्ति क्या है, ये जगदम्बा है, ये आद्य शक्ति नर्मदा जी है। मैं नहीं मानूंगा। तो कहता है अंग्रेज ये तेरी माँ है ना, चल बोट में बैठ जा, इस बीचों बीच लेके जा रहा हूँ, उसमें से सोना चांदी निकाल के दिखा, तब मानूंगा, तब तेरी माँ को और तुझे मानूंगा। तब गौरीशंकर कहते कोई बात नहीं, बोट में बिठा, जबलपुर में बीचों बीच मैया की धारा में लेके गए और गौरीशंकर महाराज ने मैया को प्रार्थना की, मैया लाज रख लेना, और पानी लिया मैया का, और बोट में सोना चांदी सोना चांदी। तूने डांटा होगा यहाँ पे, कभी संदेह कर रहा है, तूने यहाँ डांटा है। आगे लेके गए, वहां भी सोना चांदी अनाज निकलने लगा, पूरी बोट भर गई। इससे आगे लेके गए, ऐसे ऐसे जहां जहां उन्हें परीक्षा ली वहां गौरीशंकर महाराज ने ये सब चमत्कार दिखाए। तो अंग्रेज शासन भी, अंग्रेज भी गौरीशंकर को दंडवत नमस्कार किया और बोला ये नर्मदा माई है, ये साक्षात मैया है, इसलिए जहां तूने चमत्कार दिखाया वो तेरे नाम से वो घाट का निर्माण करेंगे, वही गौरी घाट कहा जाता है। अभी वहां जबलपुर में आरती हो रही है महाराज, आप जाइए परिक्रमा पथ पे तो वहां आपको दर्शन प्राप्त होंगे। गौरीशंकर महाराज ने वहां पे एक चमत्कार दिखाया था और अंग्रेज भी उनके साथ परिक्रमा लगा था। ये है हमारी नदियों की ताकत, ये है शक्ति, इसलिए इसकी नर्मदा जी की परिक्रमा हो रही है इतने आनंद तारों से। ऐसे ऐसे नहीं चल रहे हैं। देखिए मेरे को एक साधु मिले थे, जैसे तो यहाँ सब साधु संत है, वो परिक्रमा पथ पे थे अपने, वहां में निजी स्थान है मेरा घर, वहां परिक्रमा से सेवा करता हूँ, हर रोज उनके साथ सत्संग करता हूँ। ये जो आपको बताता हूँ कथा पुराण की, वो भी 3 घंटे के घर पे लेता कथा सुनाता हूँ। तो परिक्रमा क्यों करते हो आप, ऐसा मेरा पॉइंट रहता है, इससे मैं उनको सब सुनाता हूँ। तो एक साधु बताते थे कि महाराज ये भगवती नर्मदा जी जो है ना, इसके तट पे जो भी नहीं चलेगा उसको सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। हम भी महामंडलेश्वर कैसे बने, तो भगवती के तट पे चल के ही महामंडलेश्वर की प्राप्ति हुई। अभी वो उज्जैन में रहते हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने मना किया है। तो ऐसे ऐसे साधु संत है नर्मदा जी के तट पे,
तो ये गौरी शंकर महाराज धुनी वाले बाबा की जय बुलाते हैं। धुनी वाले बाबा की जय। अभी धुनी वाले बाबा जो है ऐसे ही 150 साल के बाद दादा गुरु निकले हैं। आप देखो एक पथ पे दादा गुरु, वो भी ऐसे निराहार मैया का जल पी के ही परिक्रमा कर रहे। क्यों? ये भगवती की रक्षा हो। मैंने कल ही बताया, नर्मदा बचाओ जीवन बचेगा। वही संकल्प के साथ 4 साल से लोग परिक्रमा कर रहे हैं मैया की। दादा गुरु ये पथ जो है उसकी महिमा बताते हैं। जहां जहां जाते हैं, मैंने बोला प्रवचन करते हैं, यहाँ भी चांदोद में भी आते हैं, हम भी जुड़े हैं उनके साथ। ये जो पथ है उसकी महिमा बताते हैं। जैसे गौरी शंकर महाराज बता देते हैं, ऐसे ही अब 150 साल के बाद दादा गुरु आए हैं। कोई खाना तो खाते नहीं है, ओनली नर्मदा जी, वो भी 3 टाइम, सुबह, मध्याह्न और रात्रि को। अभी जो इनकी परिक्रमा चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी अमरकंटक नहीं पहुंचे, वायु भक्षण चल रहा है महाराज। पानी तो त्याग किया है, जब परिक्रमा खत्म होती है शाम को तभी पानी पीते। ऐसे साधु है, ऐसे संत है हमारे भारत में। तो ये भगवती है, इसकी रक्षा हमको करनी है। तो ये सब दंत कथा है महाराज। वापिस पुराण में आ जाता है। पुराण में कहा गया है कि नर्मदां सहितां श्रेष्ठ सर्व पाप प्रदाशिनी बालवृत्तं कृतं पापं हरते नर्मदा जले। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहती है नर्मदां सरितां श्रेष्ठ, सभी नदियों में सबसे अच्छी नर्मदा जी है। सरिता यानी नदी, सरितां श्रेष्ठ, सर्व पाप प्रदाशिनी, इनके दर्शन ले ले, इनके जल में स्नान कर ले, सभी पापों में से मुक्ति मिल जाती है। वही आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि विसर्ग संगम आता है नर्मदा जी के तट पे। एक कथा अलौकिक है महाराज। अग्नि के 2 पुत्र थे, बृहस्पत्य और दक्षिणा अग्नि। और बृहस्पत्य का 2 पुत्र हुए, पद्म और शंकु। उन्होंने महादेव के तट पे उन्होंने महादेव की तपस्या की बहुत सालों तक, और महादेव प्रसन्न हुए। मांगे क्या चाहिए? तब ये कहते हैं कि सभी नदियों के साथ हमको शादी करनी है। तब महादेव बोले कोई बात नहीं, पर नर्मदा जी नहीं करेगी। बोले क्यों? तो उनको पूछना पड़ेगा। तब नर्मदा जी को महादेव जी ने बुलाया कि जो है अग्नि के 2 पुत्र है, उनको शादी करनी है सभी नदियों से, तुम करोगे? तब कहते हैं मैया नर्मदा जी, आप महादेव जो बोलो वो करेंगे। महादेव ने बोला तथास्तु। अब शादी हो गई। तो ये शंकु जो है उससे नर्मदा जी में पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र तो हुआ, थोड़े समय के बाद इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया, दानव और देवताओं में बहुत भयानक युद्ध छिड़ा। उसमें दानवों ने देवताओं को पराजित किया। अब देवताओं तुरंत ही महाराज विष्णु जी के शरण में गए, हे नारायण, हे प्रभु, आज कुछ रास्ता दिखाइए। तब कहते हैं कि नर्मदा जी का जो पुत्र है ये युद्ध में भाग लेगा तभी आप जीत पाओगे। तो नर्मदा जी का पुत्र का जन्म इसलिए हुआ था, नर्मदा की शादी इसलिए हुई थी, और देवता जीत गए। और जीत गए तो सही, पर जो नर्मदा जी का पुत्र था महाराज, उनको घाव हुआ पूरा बदन पे। दानवों ने जो घाव किए थे बहुत ही दर्द कर रहे थे। तो लड़के को कोई मारता है, गिर जाता है, तो लड़का कहाँ जाता है? माता के पास ही जाता है। तो सीधे मैया के पास, और मैया ने एक विसर्ग संगम में, कपिला संगम है, वहां पर स्नान कराया और पूरे घाव मिट गए। ये संगम जो है, आपको कोई कहाँ भी दर्द कर रहा हो शरीर में, ये संगम में स्नान कर ले तो दर्द करना बंद हो जाता है।
ये संगम की महिमा है। ईश्वरीय संगम अवश्य जाना चाहिए। अब आगे पुराण में बढ़ते हैं तो कहा जाता है ओमकार क्षेत्र आता है महाराज। ओमकार क्षेत्र में मार्कंडेय जी कहते हैं ओमकारे प्रभु क्षेत्रे नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभा रेवा त्रिषु स्थाने विशेषता। मार्कंडेय उवाच। महाराज जी मार्कंडेय जी कहते हैं पूरे नर्मदा खंड में सभी जगह पवित्र है। सभी जगह नर्मदा खंड में सबसे अच्छी है। पर मार्कंडेय जी ऐसे कहते हैं 3 जगह सबसे पवित्र है नर्मदा के तट पे। सबसे पवित्र पहले ओमकार क्षेत्र आता है। उसकी कथा सुनते हैं। ओमकार क्षेत्र यानी मंदाता राजा की तपस्थली। जो ज्योतिर्लिंग हम देख रहे हैं ना, वो मंदाता राजा तपस्या करके निर्माण किया है। मंदाता कौन है? मनु जी ने जब छींक खाई उसमें इक्ष्वाकु वंश चला और उनके 100 पुत्र हुए। उसमें विभूषिक नाम के राजा का वंश चला और कहा जाता है युवनक्ष राजा हुए। उनकी 100 पत्नियां थी पर उन्हीं संतान थे, संतान नहीं। अब राजा सोचने लगे संतान कैसे प्राप्त होगी। तब उनके कुल गुरु जो है महाराज वशिष्ठ जी, वो कहने लगे कि हमको एक जंगल में जाना पड़ेगा तो वहां पे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। आप और आपकी सभी पत्नियां वहां रहनी चाहिए। राजा बोले कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। यज्ञ शुरू हो गया, आहुति डालने लगे। यज्ञ शुरू हो गया, हर रोज सुबह होती थी यज्ञ शुरू होता था और रात्रि को विश्राम लेता था। तो एक दिन का बनाव ऐसा बनता है युवनक्ष राजा को रात्रि के 2 बजे रात्रि के टाइम प्यास लगी और ये पानी ढूंढने लगा। जहां जहां पानी रखा था वहां वहां पानी नहीं मिल रहा था उसको। तो आगे थोड़ा बढ़ा तो वहां पे एक कलश रखा था, ऐसे जो मैया हमने रखी है ऐसा, वो कलश रखा था और कलश में पानी था। उन्होंने पी लिया तो पी लिया, प्यास बुझ गई, वापिस अपने कक्ष में जाके सो गए। सो तो गए, सुबह हो गई और वशिष्ठ जी और उनके सभी ऋषिगण वो कलश ढूंढ रहे थे। वो कलश गया कहाँ? तब राजा बोले कि रात्रि को ऐसा ऐसा हुआ, मैंने पी लिया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज ये यज्ञ का फल था, यही जल तेरी पत्नियों को पिलाना था, इससे तेरा पुत्र होने वाला था। अब ये कोई देवों की माया है। अब देवों ने कुछ सोचा होगा तो उनके ही पेट में बालक रहने लगा, गर्भ रहने लगा। अब पिता के पेट में बालक, कैसे उसका जन्म हुआ? तो कहा गया पेट चीर के उसका जन्म दिया। अब पिता से जो जन्म लिया पर पोषण कैसे होगा? तो कहा जाता है जो यज्ञ हो रहा था महाराज, वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा था। स्वयं देवता इंद्रदेव इसका पोषण के लिए आए। तर्जनी उंगली मुख में रखी और उसमें से दूध की धारा निकली, उसका पोषण हुआ। इसलिए इसको कहा जाता मानधाता। महाराज जी वही मानधाता राजा ने ओमकार क्षेत्र में आकर तपस्या की और उसको ओमकारेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले ओमकारेश्वर महादेव। वो क्षेत्र का महत्व ऐसा है, ओमकारेश्वर क्षेत्र जो देखिए मानधाता नगरी कहा जाता है उसको। मानधाता परिक्रमा वहां पे होती है, वो पर्वत पे 7 किलोमीटर की। आप देखिए वो चमत्कार बता रहा हूँ, तो जो पर्वत है बीचों बीच है। देखिए वो पर्वत बीचों बीच है और नर्मदा जी जलहरी बन के बह रही है और वो टापू जो है ओमकार के आकार में है। आप देखना वो चमत्कार है। कभी भी नर्मदा जी उसको लांघती नहीं है, वो ओमकार के आकार में ही रहता है और उनको जलहरी बनके ही बहती रहती है नर्मदा जी। वो चमत्कार है।
इसलिए वहां से परिक्रमा करना है। देखिए वहां पे ब्रह्मा जी ने आके भी तपस्या की थी, 4 वेद पाताल में चले गए थे और उन्होंने वहां ब्रह्मा जी बैठे तपस्या की महादेव की, और महादेव प्रसन्न हुए, मांगे क्या चाहिए? तो कहते हैं हमारे वेद पाताल में चले गए हैं, अब निकाल के आइए। महादेव वहां पे गए और पाताल में से वेद निकाल के आए तो वहां ओमकार की ध्वनि हुई, इसलिए उसको ओमकारेश्वर कहा जाता है महाराज। बाद में वहां पे विंध्याचल पर्वत आया, उन्होंने तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, मांगे विंध्याचल क्या चाहिए? तब विंध्याचल कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ रहे सभी का कल्याण कीजिए। तब विंध्याचल कहता है आप इस शिवालय के 2 भाग कीजिए, एक में आप प्रणव के अक्षर में रहिए, इसलिए उसको ओमकारेश्वर कहा जाता है, और दूसरे में अमल ज्योति के स्वरूप में रहिए, इसलिए उसको मंगलेश्वर कहा जाता है। दोनों एक ही है, एक ही लिंग में से 2 भाग किए, दर्शन करते हो तो एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। आप जाना ओमकार क्षेत्र में, वहां पे मंदिर में 3 बाती का दिया जल रहा है, तो कहा जाता है महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश का दिया जल रहा है, अभी तक पूजा नहीं है महाराज। वो क्षेत्र सबसे पवित्र है, ओमकार क्षेत्र। आप सोमवार का व्रत करते हो ना, 16 सोमवार का व्रत, वो भी कथा वहां से ही है महाराज जी। वहां पे कहा गया है चौपड़ भाषा रात्रि के समय शिवजी और पार्वती खेलने के लिए आते थे चौपड़ पासे। हर रोज पुजारी वहां चौपड़ पासे बिछा देते हैं और शिवजी पार्वती रात्रि को खेलते हैं। एक दिन ऐसा बना हो रहा है कि पुजारी चौपड़ पासा बिछाया और तुरंत शिव और पार्वती आए, और पार्वती जी ने पुजारी को पूछा आज कौन जीतेगा? क्या बोले हमारे महादेव ही जीतेंगे, हमारे प्रभु जीतेंगे। मैया बोले कि हम जीते तो कल से तेरे को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, श्राप दिया, डर गए, और क्या होगा? उन्होंने ताला लगा के निकल गए पुजारी को, और सुबह में ताला खोला। ऐसे पार्वती जी बोली कि मैं जीती हूँ, पुजारी आ गया, अब क्या होगा तेरा? शिव पार्वती वहां से चले गए, तो थोड़ी क्षण में वहां पे अप्सरा आई दर्शन के लिए ओमकार के। अप्सरा ने देखा पुजारी का मुंह लटका हुआ था, पूछा क्या हुआ पुजारी, ऐसे ऐसे श्राप दिया है मैया ने, कुछ रास्ता बताइए। अप्सरा कहने लगी हम दर्शन करके आते हैं, तब तक आप यहाँ खड़े रहे, आपको एक रास्ता बताते हैं। दर्शन किया अप्सरा ने और बाहर आए, पुजारी को बोला 16 सोमवार का व्रत कीजिए, आपको यहाँ वापिस आ जाएंगे। ऐसा ओमकार का चमत्कार है महाराज। उसको ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है, शिवपुरी भी कहा जाता है, विष्णुपुरी भी कहा जाता है। वहां पे सभी देवी देवता का वास है, वो क्षेत्र अलौकिक है महाराज। उसकी महिमा अभी 1 घंटे में तो यही चलेगा, ओमकार क्षेत्र का ही चलेगा। तो ओमकार से परिक्रमा का प्रारंभ है। ये ओमकार क्षेत्र है, वहां पे गौमुख घाट भी है, वहां से गौमुख में से पानी अगले धारा में निकलता है और शिवजी के ऊपर अभिषेक हो रहा है। ऐसा ओमकार क्षेत्र है, इसलिए वहां से परिक्रमा प्रारंभ और वही जल चढ़ाना है, वो प्रथा पड़ गई है। परिक्रमा भगवती की क्यों करते हैं? भगवती नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों होती है वो आपको सुनाता हूं। कल एक कथा है। ये ब्रह्मांड जो है महाराज जी, ये जो ब्रह्मांड है ना, किसी ने तो रचा होगा। देखिए एक बात बोलता हूँ, पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा में है, हम लोग भी परिक्रमा में ही है। आज यहाँ बैठो भी परिक्रमा में बैठे हो आप। ये ब्रह्मांड को चलाने वाला तो कोई होगा। तो कहा गया कल्प में महादेव ने स्वयं नर्मदा जी को बोला कि तू ये ब्रह्मांड की रचना कर। और नर्मदा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की और नवग्रह नक्षत्र की और एक चक्र बनाया। एक चक्र बनाया। देखिए कुंभार रहता है तो मिट्टी का बर्तन बना हो
मिट्टी का बर्तन बनाना हो तो चक्र को घुमाएगा, तब बन पाएगा। तो नर्मदा जी ने 9 ग्रह को चक्र के ऊपर बिठाया। सूर्य नारायण देव हमारा जो यहाँ भूलोक का समय है इसकी बात कर रहा हूँ, 7 वर्ष तक परिक्रमा करता है, तब एक परिक्रमा उनकी मानी जाती है। और कहा गया है शनिदेव 27 वर्ष तक परिक्रमा करते हैं तो एक परिक्रमा मानी जाती है। तो जो चक्र बनाया है नर्मदा जी ने, तो हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 7 चक्र है। एक चक्रों की आदिष्टा देवी है। आपको चक्र जागृत करना हो इस देश की परिक्रमा करनी है, इस पथ पे चलना है। चक्र है पूरा, ये 9 ग्रह नक्षत्र अविरत नर्मदा जी की परिक्रमा में है। आप इसकी परिक्रमा कर रहे नर्मदा जी की, महाराज सोचिए तो ग्रह छू पाएंगे आपको? इस पथ पे सभी देवी देवता का वास है। इसलिए मैंने कहा सरिताम नर्मदाम सरिताम श्रेष्ठ, तो सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसकी परिक्रमा होती है। महाराज एक परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? नर्मदा जी की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? एक बात बोलूं, कोई बुरा मत लगाना। मोबाइल लेके बैठे हो, सब मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल फोन है कि नहीं है अभी? है ना? तो बोलता हूँ 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है नर्मदा जी की। कितने किलोमीटर की? 3500। हम 1 किलोमीटर में कितने कदम चलते हैं? 1200। हमारा 2 पाव है, दोनों का जोड़े तो 2400 हुए। तब मोबाइल निकाले, 2400 गुणिया 3500 लगाइए, 2400 गुणिया 3500 लगाइए मोबाइल में, कितना आंकड़ा निकल के आता है बाद में बोलूंगा मैं। आप मोबाइल फोन में एक गुना कर कीजिए, कितना निकल के आता है महाराज? मोबाइल फोन में लगाइए 2400 गुणिया 3500, 3500 गुना 2400, 84 लाख क्यों नहीं आएगा महाराज? 84 लाख। ये भगवती की परिक्रमा क्यों करनी है महाराज पता है? एक एक कदम पे एक एक योनिया छूट रही है आपकी, इसलिए परिक्रमा हो रही भगवती की। महाराज ये देने वाली है, लेने वाला कोई बैठा नहीं है यहाँ। ये जो महाराज बह रहा है ये लोहा बह रहा है, थोड़ा सा हमारे चुंबक बढ़ा देना तुरंत खींच लेगी, वही बढ़ा। इसलिए आप मैया के तट पे आज बैठे हो। ये कथा हम नहीं सुन रहे और मैं भी बोल रहा हूँ नहीं, ये मैया बुला रही है, मैया ये करा रही है। हम कराने वाले और करने वाले कोई नहीं है। एक एक कदम पे एक एक योजना छूट रही है महाराज। एक एक कदम पे एक एक जप हो जाए तो कितना होगा? ये मोह माया छोड़ने के लिए है ये पथ। यहाँ माया नहीं आनी चाहिए। यहाँ माया आती है तो ये भगवती ऐसी है उसको निकाल देती है यहाँ से। यहाँ कितने आश्रम है वो बंद हो चुके हैं। जहाँ अहंकार आया तो नर्मदा जी ने उसको निकाल दिया है यहाँ से। ये अहंकार यहाँ नहीं चलेगा। ये पथ ऐसा है, ये अलौकिक है। इसकी महिमा जो जान गया वो यहाँ से जाएगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं स्थान। मैंने बोला ये जो चांदो क्षेत्र है ना, मैंने अगर सुर का उच्चारण किया महाराज, ओमकारे भृगु क्षेत्रे नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभा रेवत्री स्थान है। पहला स्थान का महत्व आपको सुना दिया ओमकार का। 2 और स्थान बोल देता हूँ, पर उसका महत्व जब पुराण में आएगा तब लेंगे। दूसरा है भृगु क्षेत्र यानी भरूच, तो तीसरा जहाँ आप बैठे हो चांदो। इस सभी स्थानों में सबसे स्थान अच्छा ये है, पुराण ऐसा दे रहा है, ये चांदोद। यहाँ कमंडल से कमंडल लगा के ऋषि मुनि बैठे हैं। यहाँ जगह नहीं है महाराज, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। एक पथ ऐसा है, ऐसा कहा गया पुराण में कि जब प्रलय होगा ना उससे पहले प्रचंड कली काल का प्रभाव होगा।
उसमें सभी साधु संत नर्मदा जी के तट पे आएंगे और कमंडल से कमंडल लगा के बैठेंगे और मैया को प्रार्थना करेंगे, भगवती हमें रक्षा करो, हमकी रक्षा कर ले, तुम्हारे साथ हमको भी रख ले। एक पथ ऐसा है, हमारा दिव्य चक्षु नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है। ये चक्रों की आदिष्टा देवी है, जो चक्र भर गए तो भगवती के दर्शन, इस तट के सभी ऋषि मुनियों के दर्शन हो गए। इसलिए तपस्या करनी है यहाँ बैठ के। ये मैया इसलिए आपको बुलाए, जाग जाइए, सभी मनुष्य सो रहे हैं अभी, जाग जाइए। ये 84 लाख योनि में छुटना हो तो यहाँ बैठे जाइए, एक बार समाधि, एक 5 मिनट का तप लगाइए, ज्ञान लगाइए इस तट पे। 5 मिनट से 15 मिनट हो जाएगी, जाने का मन नहीं होगा। इसलिए नाम है नर्मदा। नर्मदा का अर्थ क्या है? नर यानी आनंद, दा यानी देने वाली। उसका महत्व क्या है? ये नाम कैसे पड़ा? नर्मदा नाम कैसे पड़ा? तो मार्कंडेय कहते हैं कि जब नर्मदा जी का अवतरण इस भूलोक पे हुआ तो तीनों लोक में सबसे सुंदर नर्मदा जी थी। सभी देवी, सभी देवता, सभी दानव नर्मदा जी के पीछे लग गए थे, मैं नर्मदा जी के साथ शादी करूंगा। ऐसे जहां जहां नर्मदा जी जाती थी ऐसे सभी जगह पर देव और दानव उनके पीछे घूमते थे। तो महादेव को वो बात पता चला, तो महादेव ने स्वयं रचा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवी उनके साथ थी, पर नर्मदा जी भी थी। एक जगह पे बैठे और सभी दानवों को बुलाया और देवता को बुलाया। अब महादेव बोले, जो भी नर्मदा जी को छू लेगा उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। महादेव के बगल में नर्मदा जी थी महाराज। अब ऐसा बोला तो नर्मदा जी 1 किलोमीटर दूर हो गई, सब पीछे दौड़ने लगे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो कहा गए पूरे चारे ओर नर्मदा जी सब उधर इधर भाग रहे हैं। तो त्रिदेव को आनंद हुआ यानी हंसी हुई, इसलिए नर्मदा जी का नाम रखा नर्मदा। नर यानी आनंद, दा यानी देने वाली। ये है भगवती का नाम नर्मदा। इसके अर्थ बहुत ही है, नर्मदा नाम के अर्थ वो है, ज्यादा है, इसका महत्व ज्यादा है, इसलिए इसकी परिक्रमा होती है नर्मदा जी की। दोनों ही तट पवित्र है। एक तट जो है देवों के लिए है और सामने का तट जो है पितरों के लिए है। ये कथा परिक्रमा कैसे करनी है वो कल हम सुनेंगे। आज का समय हो चुका है और कल ये कथा परिक्रमा क्यों करनी है, कैसे करनी है, उसके नियम बताए हैं और कल सुनेंगे। नर्मदा मैया की धुन लेंगे। जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी, जय जय जगदम्बा मातु नर्मदा भवानी, नर्मदा भवानी वारे भवानी।
ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા મૈયાના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે, સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદા જો જે જલ તત્વ વહી રહ્યું છે, જલ તત્વના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીની જે પરિક્રમા કરે છે, પરિક્રમાશીઓના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। કપિલેશ્વર મહાદેવ કી જય, मार्कंडेश्वर महादेव की जय, अरुणमुक्तेश्वर महादेव की जय, इंद्रेश्वर महादेव की जय, एकलंजी महादेव की जय, कात्यायनी मात की जय, अम्बा मात की जय, महाकाली मात की जय। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, बोले हर हर नर्मदे।